कूटनीति सही समय पर सही बात कहने की कला है, लेकिन गलत समय पर क्या कहना है, इससे अनकहा छोड़ देना और भी बड़ी कला है। विंस्टन चर्चिल के इन शब्दों के साथ नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पेचीदा मसले पर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की विदेश नीति। इंडियन एक्सप्रेस में हाल ही में एक विश्लेषण आया है, उसी पर हम आज गहराई से चर्चा करेंगे। कहानी कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान ना एक तरफ तो अपने हर मौसम के दोस्त चीन के साथ है और दूसरी तरफ अमेरिका, जिसके साथ रिश्ते हमेशा से ही ऊपर नीचे होते रहे हैं। तो इन दोनों के बीच वो कैसे संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है, ये देखना दिलचस्प है। जी बिल्कुल। और ये संतुलन साधना कितना मुश्किल है, ये दो हालिया घटनाओं से साफ पता चलता है, जो लगभग एक ही समय पर हुई। पहला तो है मॉस्को प्रारूप घोषणा का पाकिस्तान ने समर्थन किया, और दूसरा अमेरिकी निवेशकों को पासनी बंदरगाह बनाने का प्रस्ताव दिया। ये दोनों कदम बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जाते लगते हैं। तो आज का हमारा मकसद क्या है? हम इसी विश्लेषण के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ये सब क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या सोच है, इसमें जोखिम क्या है, और सबसे जरूरी, इस पूरे खेल का हमारे क्षेत्र पर, खासकर भारत पर क्या असर पड़ सकता है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये एक अहम मुद्दा है, और जो भी इस क्षेत्र की भू राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। तो पहली बात, मॉस्को प्रारूप घोषणा। पाकिस्तान ने इसका समर्थन किया, इसमें क्या खास बात है? ये क्या दिखाता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मॉस्को प्रारूप बैठक जो हुई, उसमें भारत, ईरान, पाकिस्तान, चीन, रूस, ये सब बड़े क्षेत्रीय देश थे, और बात हो रही थी अफगानिस्तान की। जी। तो इस बैठक की जो घोषणा थी, उसमें साफ साफ ये कहा गया कि अफगानिस्तान में और उसके आसपास कोई भी विदेशी सैन्य अड्डा नहीं बनना चाहिए। अब ये सीधा सीधा इशारा है अमेरिका की तरफ। अच्छा, बगरैम एयरबेस की तरफ। बिल्कुल, बगराम एयरबेस जो अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलते वक्त खाली किया था। तो ये घोषणा एक तरह से अमेरिका के किसी भी इरादे कि वो शायद वापस आएं या उस बेस को इस्तेमाल करें, उसके खिलाफ है। और ये लाइन जो है, ये बिल्कुल बीजिंग और मॉस्को की सोच से मिलती है। तो पाकिस्तान का इस पर हाँ कहना ये दिखाता है कि वो चीन और रूस के साथ खड़ा है इस मुद्दे पर। समझ गया। तो ये तो चीन और रूस के साथ एक तरह का गठजोड़ दिख रहा है, जिसमें अमेरिका विरोधी पुट है। लेकिन फिर लगभग उसी वक्त ये पासनी बंदरगाह वाली खबर कैसे आई? ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। हाँ, यहीं पर तो सारा विरोधाभास है जो कंफ्यूजन पैदा करता है। खबरें ये आईं कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों को एक प्लान पेश किया है। बलूचिस्तान में एक जगह है पासनी। हाँ, सुना है, ग्वादर के पास है शायद। जी हाँ, चीन के बनाए ग्वादर पोर्ट से सिर्फ आप मानिए 70 मील दूर, और ईरान बॉर्डर के भी करीब। तो वहां पर अमेरिकी निवेशकों को एक कमर्शियल पोर्ट, एक व्यापारिक बंदरगाह बनाने और चलाने का प्रस्ताव दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि इससे पाकिस्तान के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, दुर्लभ खनिज, उन तक पहुंच आसान हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तानी अधिकारी तो कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से कमर्शियल होगा, इसमें कोई मिलिट्री एंगल नहीं है। इस पर यकीन किया जा सकता है क्या, इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर? देखिए, कहने को तो वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ व्यापार के लिए है, लेकिन इसकी जो भू राजनीतिक अहमियत है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अरब सागर पर इतनी अहम जगह, और वो भी चीन के इतने बड़े प्रोजेक्ट, ग्वादर के बिल्कुल बगल में अमेरिकी निवेश को बुलाना। हाँ, ये तो सीधा सीधा चीन को एक सिग्नल भेजने जैसा लगता है। बिल्कुल, ये उस इलाके में चीनी प्रभाव को काउंटर करने की कोशिश की तरह देखा जा रहा है। ये वॉशिंगटन को चीन के पिछवाड़े में एक अहम आर्थिक और शायद रणनीतिक फुटहोल्ड दे सकता है। जी। इसी को लेख पासनी विरोधाभास कह रहा है। एक तरफ आप चीन रूस के साथ मिलकर अमेरिका विरोधी सैन्य अड्डों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी अमेरिका को अपने रणनीतिक इलाके में लंबे समय के लिए कमर्शियल पहुंच दे रहे हैं। ये बहुत ही अजीब स्थिति है। तो फिर सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? क्या ये कोई बहुत सोची समझी गहरी चाल है, या फिर जैसा लेख कह रहा बस एक लेन देन का मामला है, कोई सिद्धांत नहीं, बस मौका परस्ती? जी, लेख का इशारा तो इसी तरफ है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो सैन्य प्रतिष्ठान है, जो वहां की विदेश और सुरक्षा नीति असल में चलाता है, उसका फोकस अभी फौरी फायदों पर है। तुरंत कुछ राजनयिक लाभ मिल जाए, कुछ पैसा आ जाए। वो अपनी लोकेशन, अपनी भौगोलिक स्थिति को ही अपनी सबसे बड़ी या शायद अकेली पूंजी समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको समझने के लिए उनकी दो सबसे बड़े रिश्तों को देखना होगा। हाँ, चीन और अमेरिका। बिल्कुल, चीन के साथ जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है,
संरचनात्मक है, दशकों पुराना रक्षा सहयोग है और ये भारी भरकम सी पैक निवेश $70 अरब से ज्यादा का। हाँ, सी पैक तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जी, चीन एक तरह से पाकिस्तान की लाइफलाइन है। वो उसे यूएन में बचाता है, सैटेलाइट से खुफिया जानकारी देता है, हथियार देता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाता है। तो मॉस्को फॉर्मेट में जो अमेरिका विरोधी सैन्य अड्डों वाली बात थी, उस पर हाँ कहना पाकिस्तान के लिए जरूरी था। वो चीन को नाराज नहीं कर सकते। ठीक है। और अमेरिका के साथ? अमेरिका के साथ रिश्ता हमेशा से ही ज्यादा अवसरवादी रहा है, लेन देन वाला। और खासकर अगर अमेरिका में ट्रंप जैसा प्रशासन आता है जो सीधे सीधे लेन देन की बात करता है, तो पाकिस्तान का फोकस अब छोटे छोटे फौरी फायदों पर आ गया है। जैसे खनिजों में अमरीकी निवेश आ जाए, IMF से कर्जा मिलने में आसानी हो जाए जिसमें अमरीका का दबदबा है। अच्छा। और शायद भारत के खिलाफ भी अमरीका का थोड़ा समर्थन बना रहे। तो ये जो पाजनी का प्रस्ताव है, भले ही वो कहें कि ये कमर्शियल है, ये असल में अमरीका को अपनी तरफ खींचने, उनसे उच्च स्तरीय बातचीत बनाए रखने के लिए दी जा रही एक भू आर्थिक कीमत जैसा लगता है। और इसमें पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी मजबूरी, उसकी खराब अर्थव्यवस्था का भी तो बड़ा हाथ होगा। हाँ, बिल्कुल। ये शायद सबसे बड़ा फैक्टर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। वो आयात पर बहुत निर्भर है, उन्हें विदेशी मुद्रा चाहिए, विदेशी निवेश चाहिए, और उनके पास जो ये खनिज संपदा है जिसे अभी तक निकाला नहीं गया है, उसे बेचकर वो पैसा कमाना चाहते हैं। तो इस मुश्किल हालात में शायद उन्हें लग रहा है कि अमेरिका और चीन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करके ही जरूरी पैसा जुटाया जा सकता है, ताकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह बैठ ना जाए। तो असल में ये जियोपॉलिटिक्स से ज्यादा एक आर्थिक मजबूरी का खेल लग रहा है। अपनी लोकेशन बेचकर किसी तरह गुजारा करने की कोशिश। काफी हद तक ऐसा ही लगता है। ये तात्कालिक जरूरतें पूरी करने की रणनीति ज्यादा नजर आ रही है। ठीक है, चलिए मान लिया कि ये रणनीति कुछ वक्त के लिए शायद काम कर जाए, कुछ पैसा आ जाए, कुछ राहत मिल जाए। लेकिन क्या ये लंबे समय तक चल सकती है? क्या ये टिकाऊ है? इसमें असली खतरे क्या हैं? कहीं ये दांव उल्टा ना पड़ जाए। आपका सवाल बिल्कुल सही है। यह रणनीति बुनियादी तौर पर बहुत अस्थिर है और इसमें जबरदस्त खतरे हैं। सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि इससे पाकिस्तान दोनों बड़ी ताकतों चीन और अमेरिका का भरोसा खो सकता है। आप एक ही वक्त में दो घोड़ों पर सवारी करने की कोशिश करेंगे तो गिरने का डर तो रहता ही है। चीन के साथ क्या खतरा है? देखिए, चीन पाकिस्तान का चाहे जितना भी पक्का दोस्त हो, वो रणनीतिक मामलों में बेवकूफ नहीं है। बीजिंग अच्छी तरह समझता है कि ये पासनी का प्रस्ताव क्यों आया है। ये सीपैक और चीन पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता कम करने की एक कोशिश है, एक हेजिंग है। अच्छा। पाकिस्तान शायद चीन को दिखाना चाहता है कि देखो, हमारे पास और भी रास्ते हैं। लेकिन अगर चीन को लगा कि पाकिस्तान पासनी के जरिए अमेरिका को कोई बड़ा रणनीतिक फायदा पहुंचा रहा है, ग्वादर के इतने पास अमेरिकी मौजूदगी चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, तो वो पाकिस्तान को सजा दे सकता है। कैसे? वो सीपेक में निवेश धीमा कर सकता है, या जो कर्ज दिया है उसकी शर्तें कड़ी कर सकता है, या इससे भी बुरा अपना जो सैन्य और खुफिया सहयोग है उसे कम कर सकता है। चीन की दोस्ती की भी अपनी सीमाएं हैं, खासकर जब उसके अपने हित दांव पर हों। ठीक है। और अमेरिका के साथ क्या खतरा है? अमेरिका के साथ दिक्कत थोड़ी अलग है। जैसा हमने कहा, अमेरिका, खासकर अगर ट्रंप जैसा प्रशासन हो, वो सीधी सादी वफादारी और लेन देन की स्पष्टता चाहता है। पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका विरोधी मॉस्को घोषणा पर दस्तखत कर रहा है और दूसरी तरफ पास इंडी का प्रस्ताव दे रहा है। इसे वॉशिंगटन में दोहरेपन या पाखंड की तरह देखा जा सकता है। हाँ, ये बात तो है। उन्हें लग सकता है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, बस अपना मतलब निकाल रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो कोई भी अमेरिकी प्रशासन अगर उसे लगे कि पाकिस्तान खेल खेल रहा है, तो वो अचानक अपनी आर्थिक या फौजी मदद रोक सकता है और रिश्ते फिर से उसी पुराने शक और अविश्वास के दौर में जा सकते हैं, जैसा पहले भी हो चुका है। तो मतलब ये सिर्फ भरोसे की बात नहीं है, इसके बहुत ठोस नतीजे हो सकते हैं। पैसा रुक सकता है, हथियार मिलने बंद हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक सपोर्ट कम हो सकता है। ये तो बहुत महंगा सौदा साबित हो सकता है। बिल्कुल। छोटे फायदे के लिए लंबे समय के रिश्ते और अपनी साख दांव पर लगाने जैसा है ये। अब आते हैं इस पूरे मामले के एक और अहम पहलू पर, जो हमारे लिए यानी भारत के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। इस सारे खेल का, इस उठापटक का क्षेत्रीय असर क्या होगा? भारत को इससे क्या चिंता होनी चाहिए? हाँ, ये जो पाकिस्तान की चालें हैं, ये निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जो पहले से रणनीतिक खींचतान चल रही है
उसे और तेज करेंगी, खासकर 4 बड़े खिलाड़ियों के बीच चीन, अमेरिका, पाकिस्तान और भारत। अब सोचिए, ये पासनी बंदरगाह अगर अमेरिका की मदद से बन जाता है तो मकरान तट पर क्या स्थिति बनेगी? एक दिलचस्प और शायद खतरनाक समुद्री रणनीतिक चतुर्भुज सा बन जाएगा। चतुर्भुज कैसे? देखिए, ईरान का चाबहार बंदरगाह है जिसे भारत का समर्थन है और जो हमारे लिए मध्य एशिया का रास्ता है। उसके थोड़ा पूर्व में पाकिस्तान का ग्वादर है जिसे चीन ने बनाया है और चला रहा है। वो सीपेक का समुद्री अंत है। और अब ग्वादर से बस थोड़ी ही दूरी पर ये प्रस्तावित पासनी बंदरगाह जिसे अमेरिका का साथ मिल सकता है। तो ये तीनों पोर्ट्स बहुत पास पास होंगे और तीनों के पीछे अलग अलग बड़ी ताकतें होंगी। बाप रे। बलूचिस्तान जैसे इलाके में जो पहले से ही इतना अस्थिर है, जहां अलगाववाद की समस्या है, वहां इन बड़ी ताकतों के इतने सारे प्रोजेक्ट्स का एक जगह इकट्ठा होना, ये तो मतलब बारूद की ढेर पर खेलने जैसा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इससे उस इलाके में प्रॉक्सी लड़ाइयों का, यानी परोक्ष युद्धों का और अंदरूनी अस्थिरता का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पासनी कोई शांत जगह नहीं है। बलूचिस्तान में दशकों से स्थानीय राष्ट्रवादी विद्रोह चल रहा है। हाँ, बलूच आंदोलन के बारे में तो सुनते रहते हैं। जी, तो ये जो विद्रोही बलूच समूह हैं, वो इन सभी बाहरी प्रोजेक्ट्स को, चाहे वो चीन के हों या अमेरिका के, अपने संसाधनों की लूट मानते हैं। उनका कहना है कि इसका फायदा सिर्फ पंजाब की फौजी और सियासी लीडरशिप को होता है। स्थानीय बलूच लोगों को कुछ नहीं मिलता। वो इन्हें बाहरी कब्जे की तरह देखते हैं। तो फिर इस पहले से ही संवेदनशील, पिछड़े और अशांत प्रांत में एक और बड़ी ताकत की होड़ को दावत देकर पाकिस्तान का फौजी एस्टेब्लिशमेंट क्या हासिल करना चाहता है? क्या वो इसके अंजाम से वाकिफ नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जानबूझकर या अनजाने में वो बलूचिस्तान की आग को और भड़काने का खतरा मोल रहे हैं। इस कदम से ये इलाका चीन और अमेरिका की जो वैश्विक खींचतान है, उसका एक नया मैदान बन सकता है। सोचिए जरा, एक ही तट पर कुछ मील दूर एक अमेरिकी पोर्ट और एक चीनी पोर्ट के बीच तनाव, प्रॉक्सी लड़ाई, ये न सिर्फ पाकिस्तान के लिए तबाही ला सकता है, बल्कि उसके पड़ोसियों के लिए, जिसमें भारत भी शामिल है, ये एक बहुत ही खतरनाक और अस्थिर करने वाला मंजर होगा। तो कुल मिलाकर इस सब का निचोड़ क्या है? ये इंडियन एक्सप्रेस का विश्लेषण आखिर क्या कहता है? पाकिस्तान की ये जो दोहरी चाल है, ये उसे कहाँ ले जा रही है? देखिए, विश्लेषण का जो मुख्य सार है वो ये है कि पाकिस्तान का ये जो मौजूदा जियोपॉलिटिकल डांस है, जिसे वो शायद एक बड़ी चालाक कूटनीति की तरह दिखाना चाह रहा है, वो असल में एक शॉर्ट टर्म सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। मतलब किसी तरह अभी का वक्त निकालने की रणनीति। ये दूर की सोच से ज्यादा फौरी आर्थिक और डिप्लोमेटिक जरूरतों से निकली लगती है। हाँ, ये जो लेन देन वाला रवैया है, इससे कुछ वक्त के लिए फायदे मिल सकते हैं। शायद कुछ निवेश आ जाए, IMF से पैसा मिल जाए या वॉशिंगटन में थोड़ी पूछ बढ़ जाए, लेकिन ये उसकी लंबे समय की डिप्लोमेटिक साख और अंदरूनी स्थिरता पर बहुत भारी बोझ डाल रहा है। ये कोई टिकाऊ समाधान बिल्कुल नहीं है। और अगर ये रणनीति फेल होती है या इसके बुरे नतीजे सामने आते हैं, तो आखिर में पाकिस्तान को क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? 3 बड़ी ताकतों को, अमेरिका, चीन और कुछ हद तक इस क्षेत्र के बाकी देशों को भी एक दूसरे के खिलाफ खेलने की कीमत आखिर में पाकिस्तान को शायद पूरी तरह चुकानी पड़े। इसमें क्या क्या हो सकता है? एक तो अपनी रणनीतिक स्वायत्ता, मतलब अपनी आज़ादी से फैसले लेने की क्षमता, वो और कम हो जाएगी। या तो वो किसी एक ताकत पर बुरी तरह निर्भर हो जाएगा या फिर दोनों का ही भरोसा खो देगा। जी। दूसरा, अपने सबसे अहम दोस्त चीन के साथ रिश्तों में हमेशा के लिए खटास आ सकती है, या चीन को लगेगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। और तीसरा, उसका जो सबसे नाजुक और अस्थिर सूबा है बलूचिस्तान, वो और ज्यादा अस्थिर हो सकता है। लेख में इसे बहुत सही कहा गया है, आधी अधूरी चतुराई, मतलब जरूरत से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश, जो आखिर में खुद पर ही भारी पड़ सकती है। ऐसा लगता है कि इस रास्ते पर चलकर पाकिस्तान ने शायद अपने लिए मुश्किलों का एक नया दरवाजा खोल लिया है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए ये पूरा मामला कई लिहाज से बहुत अहम है। ये एक जटिल भूराजनीतिक खेल का बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे किसी देश की अंदरूनी आर्थिक मजबूरियां उसकी विदेश नीति तय कर सकती हैं, कैसे बड़ी ताकतों की आपसी होड़ क्षेत्रीय स्थिरता को बिगाड़ सकती हैं, और कैसे छोटे फायदों के लिए उठाए गए कदम लंबे समय में बड़े जोखिम पैदा कर सकते हैं।
ये विदेश नीति में भरोसे और रणनीतिक स्वायत्तता की अहमियत को भी उजागर करता है। आज की इस चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिसे मैं अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। हमने फौरी जोखिमों और फायदों की बात की, लेकिन लंबे समय में इतने अस्थिर और रणनीतिक रूप से अहम इलाके में ये 3 प्रतिद्वंदी बंदरगाह चाबा, ग्वादर और पाजनी का इतनी करीब होना, इसके क्या अप्रत्याशित नतीजे हो सकते हैं? क्या ये किसी नए तरह के क्षेत्रीय सहयोग की वजह बनेगा, या यह हमेशा के लिए टकराव और मुकाबले का एक नया अखाड़ा तैयार करेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के विश्लेषण पर आधारित हमारी ये पड़ताल, ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।